नमस्कार दोस्तों। मस्ती फुल मीटर चालू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अमेजन के द्वारा किए गए एक फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ उन्होंने किया है। एक्चुअली में बात ये थी कि मैंने एक आई कॉल का होम थिएटर मंगाया था जो 1399 रुपये का आया था। तो वो मेरे को 15 मई 2022 को डिलीवर्ड हुआ है। तो मुझे वो पसंद नहीं आया, उसकी आवाज़ कुछ इतनी सही नहीं थी, तो मैंने उसकी तुरंत ही रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, जो कि फिर 16 तारीख को मेरे पे मैसेज आया कि आपका आज के दिन पिकअप हो जाएगा। तो उसका पिकअप बॉय जो आया 16 तारीख को शाम को 4:30 बजे के करीब मेरे पास आया। मैंने उसको अपना आई कॉल का होम थिएटर दे दिया और मैंने उससे पूछा भी कि ये कब तक हो जाएगा। तो उसने मेरे को बोला कि 24 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन जब वो चले गया तो मैं अपने रूम में आया, तो मैंने आके देखा तो मेरे फ़ोन में मैंने ऐप ओपन की अमेजन की, तो उसमें दिखा रहा था कि रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसल्ड। तो मैंने तुरंत ही अभी उसके कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे कॉल की। तो मैंने उनको बताया, भाई ऐसे ऐसी बात है, मेरे से पिकअप हो चुका है और लेकिन मेरे को ऐसे दिखा रहा है। तो उनके कस्टमर सपोर्ट ने मुझे बताया कि सर, अमेजन की साइट पे कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिस वजह से आपका अपडेट नहीं हो रहा है। तो अपडेट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, आपको आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरी एक रिपोर्ट भी फाइल की है वहाँ पे। वो अपने टर्म्स में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो कर दी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला सर आप 20 तारीख तक रुकिए। तो मैं 20 तारीख तक रुका, लेकिन 20 तारीख को भी जब कुछ रिस्पांस नहीं मिला, मैंने फिर कॉल की। दोबारा कॉल करने के बाद फिर वहाँ पे उठाया तो सेम वही प्रोसेस मैंने उनको दोबारा बताया और सेम चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि सर आप 23 तारीख तक वेट कीजिए। फिर मैंने 23 तारीख तक वेट किया। 23 तारीख को वेट करने के बाद मैंने फिर उसको कॉल की, लेकिन फिर सेम वही रिस्पांस मिला। लेकिन उसने बोला कि सर आप 7 वर्किंग डेज रुकना चाहिए, तो 7 वर्किंग डेज के बाद ही करें ना कॉल। तो 7 वर्किंग डेज हो गए 26 तारीख को। तो उसने मेरे को बोला था कि 26 को मैं आपको कॉल करूँगा। ना उसने 26 को करी, ना 27 को करी। तो मैंने आज 28 तारीख को दोबारा कॉल की। तो अभी मेरे को वो बोलते हैं कि सर आपका आइटम पहुंचा नहीं है, आपके यहाँ से पिकअप नहीं हुआ है, हम आपको रिफ़ंड नहीं कर सकते। जबकि उनका बंदा पिकअप लेके गया है मेरे से और उनके पास पहुंचाया नहीं है। तो जो मेरी बात 23 तारीख को जिससे हुई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरे दिमाग में आया यार तब तक इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ये आगे तो मुझे टरकाते रहेंगे ऐसे ही। डालूंगा, मैंने उनको बोला भी कि मैं आपकी सोशल मीडिया पे डालूंगा ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आगे सुनिए, अब मैं वही रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ अभी। तो आगे हम दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ये तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कैसे निष्कर्ष दे सकते हैं कि प्रोडक्ट उन्होंने जो है शिप कर दिया है। हो सकता है कुछ सर्वर एरर हो सर, उस वजह से जो पिकअप कैंसिल दिखा रहा हो, ये भी अमेजन हो इतना सकता है। बड़ा अमेजन इतना बड़ी कंपनी चल रही है और 16 तारीख से सर्वर एरर ही चल रहा है। कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं 2 बार कॉल कर चुका हूँ, है ना। और हर बार आदमी आता है जिससे मैं बात करता हूँ, पहले वाला 4 दिन बोलता है, फिर दूसरी वाली बोलते हैं 3 दिन। अब आप फिर से वो 7 दिन का इशू बताने लग गए, 7 दिन में हो जाएगा। मुझे किसी ऐसे कंसर्न बंदे से सर बात करवा दो जिस जो मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व एक कर मिनट सके बस। सर, 25 कल तक आपको बताना चाहूंगा सर। 25 तारीख 7 वर्किंग डेज आज से काउंट नहीं कर रहा हूँ सर। जब आपका प्रोडक्ट आप बता रहे हैं ना 16 तारीख को पिकअप हुआ है सर, तब से मैं काउंट करके अरे बता रहा हूँ कि 25 मतलब 25 तारीख तक। मुझे ये बताओ, जिससे मैंने पहले बात की थी वो भी तो यही पॉलिसी फॉलो करते होंगे ना जो हाँ आप हाँ बता रहे। तो उन्होंने मुझे पहले क्यों 16 जी तारीख को जब मैंने कॉल की थी उसमें मुझे 20 तारीख का टाइम क्यों दिया था? और फिर जब मैंने 20 सर, तारीख को कॉल की थी ब्यूटीफुल। उसने मुझे 23 तारीख का टाइम क्यों दिया था? ये बताओ मुझे, सिर्फ ये बता दो। अब सर ये आपको बताना मैं फिर चाहूंगा सर। 2-3 बार फिर कॉल करूंगा। फिर वो बोलेगा 10 दिन का टाइम है अब, कि 10 दिन में होना चाहिए। फिर 10 दिन के बाद 15 दिन हो जाएगा। जब मैं पागल हूँ, मैं कॉल ही करता रहूंगा। एक आपकी भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कुछ इसके बनती है लिए ना। सर देखिए हमारा जो वर्क रहता है सर, आपका जो कंसर्न है हमारी टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके रिलेटेड जो है हमारे, देखिए हमारे पास में ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट वेयर हाउस में कॉल करके पूछ लें कि प्रोडक्ट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है सर। अगर ऐसा ही सिस्टम रहता है सर, हम कॉल करके ही पूछ लेते हैं। अरे तो ठीक है ना। मैं क्या आपका जो करूं बताओ, रिक्वेस्ट हम देखते हैं। मैं क्या करूं? मैं 16 तारीख से 23 तारीख हो गई, मैं क्या करूं इसके इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग सर बताओ। आपको देखिए बताना चाहूंगा सर, इसके रिगार्डिंग आपको जो है 25 तक आपको वेट करना रहेगा सर, परसों तक। और 25 को मैं फिर कॉल करूंगा, 25 को कोई और बोलेगा कि सर आपको 3 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार तो मैं ऐसा कर सर चुका हूँ। देखिए
मैं तीसरी बार फिर करूँगा। सर देखिए, जब तक हमारे वेयर हाउस से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा सर, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा मैं आपको कैसे डिटेल्स अरे बताऊं? तो आपके वेयर हाउस में कंफर्मेशन कैसे आएगा आपके कि उसके पास पहुंच गया है? उसके पास आएगा ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ आपका जो यहाँ पे ऑर्डर पिकअप करने आया था मेरा, उसी ने गायब कर दिया बीच में। हाँ तो फिर कैसे आएगा? वहां पहुंचेगा ही नहीं सर, तो कैसे आएगा? ये बताओ मुझे। तो ये तो आएगा ना फिर सर, ये तो आएगा ना हमारे पास में कि प्रोडक्ट नहीं आया है। प्रोडक्ट नहीं आया तो ये वो तो तो आया ही नहीं। कंफर्मेशन देंगे ना सर हमें। कौन सर देगा? वो सर देखिए, जब तक एक मिनट दीजिएगा सर, जब तक अब टाइम पूरा नहीं होगा तब तक तो कंफर्मेशन कौन देगा सर? 25 तारीख 7 वर्किंग डेज का टाइम रहता है जो प्रोडक्ट आपका वेयर हाउस पहुंच जाता है सर। तो 25 तारीख तक तो सर हमें वेट करना रहेगा ना सर, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बाद में वो हमें एक जवाब देंगे कि प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ। अगर अरे तो नहीं ये आया तो ये जवाब देंगे ना सर। तो ये मुझे ये बताओ, आप अमेजन में काम कर रहे हो तो जो पहले वाला था उसे नहीं पता था कि आप 7 वर्किंग डेज का टाइम है, 7 वर्किंग डेज वेट करना है, या सबके लिए सर अलग देखिए, अलग पॉलिसी है? टाइम कम पॉलिसी सर वही रहती है, मैक्स टू मैक्स 7 वर्किंग डेज का टाइम होता है पिकअप डेट के बाद में, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस पहुंच जाता है और वहाँ से रिफंड जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ है, हमें दिखा नहीं रहा है सर पिकअप हो चुका है। तो वही तो कंसर्न इशू है ना, कंसर्न का इशू तो वही है कि मेरे से ले गया है लेकिन दिखा नहीं रहा है। आपके यहाँ पता नहीं कैसे भर्ती कर रखे हैं, कैसे डिलीवर बॉय भर्ती कर रखे हैं, चोर टाइप कि ले गया और कुछ वो ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। जबकि मैंने उसको जाते जाते पूछा भी था, मैंने कहा भाई मेरे को क्या ऑथेंटिकेशन है कि तू ले जा रहा है मेरे से? बोला सर कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका 24 आवर में रिफंड हो जाएगा। जबकि जब आप डिलीवर करने आते हैं तो तुरंत 10-10 मैसेज भेजते हैं कि आइटम डिलीवर्ड, ये करो, हमें मैसेज करो, हमें हमारी कम सर्विस कैसी रही, भाई हमें रेट करो। लेकिन जब पिकअप करते हैं उस टाइम पे क्यों नहीं भेजते आप ये मैसेज? फिर क्या आप इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, किसी ने कोई सजेशन ही नहीं दे पाए हैं? सर देखिए, इसके रिगार्डिंग आपका जो है या तो कंफर्मेशन के लिए टिकट भेज चुका सर। या तो सारे चोर ही भर रखे हैं फिर, कि बस आओ जनता के पैसे उठाओ, बीच में गायब करो सामान, हो गया, बना लो अमेजन की बड़ी बड़ी कंपनियां। सर देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है आपका एफसी कंफर्मेशन के लिए हमारे टिकट ट्रेस होगा सर, वेयर हाउस कंफर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट अगर नहीं पिकअप हुआ होगा तो हमारी जो टीम है वो सर फिर वेयर हाउस से कंफर्म करेगी, जो डिलीवरी एजेंट जिन्होंने पिकअप किया ना सर प्रोडक्ट, उनसे कंफर्म करेंगे। फिर वो कंफर्म करेगी, फिर उसके बाद वो बताएंगे नहीं हुआ, फिर एक बार फिर टिकट ट्रेस करवाओगे, सर आपका तो हुआ नहीं कंफर्म, अब हम FIR फाइल करते हैं उसके खिलाफ, फिर जानेंगे मेरे पैसे तो गए भाई, है ना? टोटली ये इशू है। आप उसके बाद का इशू बताना, आप उसके बाद का सिनेरियो बता दो मुझे। 25 तारीख को उन्होंने कंफर्म कर दिया, नहीं मिला, फिर क्या करोगे? सर वेयर हाउस आप देखिए सर, इसके रिगार्डिंग टीम रहती है सर, अब वो नहीं मिला उसका देखिए हमारे पास में आपको पहले से जवाब नहीं दे पाऊंगा सर। नहीं, आपको ये तो सिनेरियो तो पता होगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, सिनेरियो तो पता होगा ना उसके बाद क्या होता है। अच्छा ये उसके बाद भी कुछ हुआ ही नहीं, उस लिंक में मेरे पैसे रिफंड का है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं तो पागल हूँ फिर। मैं अभी से कहीं और प्रोसेस करूंगा ना मैं। देखिए सर, अकाउंट भी चेक होता है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपका पिकअप हो गया, उन्होंने मना कर दिया तो आपको रिफंड नहीं देंगे। फिर आपका अकाउंट पे सर चेक होता है, डिटेल्स वो देखिए सर खुद उनके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, वो क्या किस तरीके से चेक करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं सर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है सर। मतलब आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में? सर देखिए, जो टीम क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, उनका सर वो उनको पता है सर, हमारा काम हमें पता है सर। क्या आप उस कंपनी में बात कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे दिन भर में 36 कॉल आते होंगे तो आपका काम भी है ना कि हमें बताने का कि आगे की क्या प्रोसेस होती है। आप ये बोल के तो नहीं कह सकते कि ये वो, यार मुझे तो कुछ सही लग ही नहीं रहा। उन्होंने आप या तो मुझे किसी ऐसे, मान लीजिए, हाँ बताइए, मान लीजिए कि आप जैसे बता रहे हैं ना कि उन्होंने कह दिया कि सर मैंने पिकअप ही नहीं किया, कस्टमर जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ही बात सुनेंगे सर। हाँ उसके बाद में हमारे अकाउंट चेक करेंगे, आपका जो अकाउंट है ना सर अमेजोन का, इसके ऊपर चेक करेंगे कि आपने कितने ऑर्डर्स किए हैं, किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है व्यवहार रहा है हमारे अकाउंट के ऊपर, उस अकॉर्डिंग फिर जो है आपका रिफंड या रिप्लेसमेंट जो भी रहता है ना सर वो जनरेट होता है। अच्छा, उस अकॉर्डिंग नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई मैंने प्लेस किए हैं, उसके बाद चलो भाई उन्होंने कर दिए, प्लेस किए हैं, कर दिए, कोई बात नहीं, अब इसके पैसे मत दो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन मेरे पैसे अब वापिस आएंगे उसकी क्या गारंटी है?
आपका जो वो चोर का आया था मेरे यहाँ लेने के लिए, उसको उसका क्या हो रहा है, उसका इशू क्या है, उसका पता करो ना, और फिर से सर टिकट रेस उसके लिए करवा दो। देखिए टिकट देखो टिकट भैया, रेस जो सर मेरी देखिए मेरी इसके जितनी रिगार्डिंग बात है मैंने तो सारी बात, सर। मैं तो यही सीखा, मैंने तो सारी बात कर लिया रिकॉर्ड। और 25 तारीख तक मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तो ये वायरल करूंगा, मीडिया में भी दूंगा और कोर्ट केस भी करूंगा, कंज्यूमर फोरम में भी बिल्कुल जाऊंगा। सर। बस। नाम क्या है तुम्हारा? वो सर बिल्कुल आप अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, देख लो। और 25 तारीख जी का टिकट रेस सर करना है, बिल्कुल। जो करना है, मुझे कुछ नहीं हाँ पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए 1400 रुपये। कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन मुझे चाहिए। और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ ये बार बार कॉल कर करके। और नहीं, आप बिल्कुल सर देखिए आप ही के बिल्कुल कस्टमर समझ रहा हूँ। कर कॉल कर रहा हूँ मैं बार बार। कभी कोई मुझे बोल रहा है कि 4 दिन रुक जाओ, फिर दूसरा बोलता है 3 दिन रुक जाओ, अब आप फिर बोल रहे हो 25 तारीख तक रुक जाओ। तो या तो पहले दिन ही मुझे सर बोल, देखिए इसके रिगार्डिंग। सुनिए सुनिए, जिसने मुझे जी पहले दिन कॉल किया था, जिसको जी जी मैंने 16 तारीख को, वो सीधे सीधे बोलता सर हाँ 7 वर्किंग डेज रुक जाओ, 25 तारीख तक वेट कर दो। मैं 3 बार क्यों कॉल करता? उसके बाद जी। मैंने जब दूसरी बार कॉल किया, वो भी मुझे अगर बोल देती कि सर आप 25 तारीख तक रुक जाओ, तो मैं क्यों आज कॉल कर रहा होता? अब देखिए सर क्यों इसके क्यों रिगार्डिंग जो क्यों है मैं मतलब आपका पागल, दोबारा से। आप लोगों ने यही बना रखा कि बस जी कॉल जी करते रहे, कस्टमर पागल बनाते रहो इसको। सर देखिए ऐसा नहीं है, आपका जो टिकट रेस होगा सर दोबारा से एफसी कंफर्मेशन के लिए सर जाएगा सर। एफसी अगर वहाँ से वेरा उसे कोई भी अपडेट नहीं आता, वो सर देखिए हमारी अलग से टीम रहती है, वो चेक करती है सर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया तो आपका जो रिफंड नहीं दिया जाएगा सर। हाँ सर, तो वो सब चीज चेक करने के बाद में ही रिफंड जनरेट करती है। रिप्लेसमेंट जो भी रहता है सर वो अलग डिपार्टमेंट का काम है सर। हमारा काम है सर प्रोडक्ट आपका डिलीवर नहीं हुआ है, इशू जो भी है सर ये हम चेक करते हैं सर। अब डिलीवर्ड नहीं आगे हुआ का तो सही है प्रोसेस ना, इंटरनेट डिलीवर्ड नहीं करके। हुआ तो क्या करोगे? पैसे तो मिल गए, डिलीवर्ड करो ना करो, है ना? रिटर्न किया, पैसे तो आ ही गए, उठाओ ना उठाओ, बीच में गायब हो गया। बताओ, ये चल रहा है, सर इतनी ऐसा बड़ी नहीं होता है कंपनी सर है। देखिए। मेरी तरफ से तो ऐसे ही, अरे आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? कल के दिन मैं ही आपके यहाँ से कुछ उठा के ले जा लूँ और उसमें कोई एक्शन ही ना दिखे आपको, आप कैसा फील करोगे? नहीं आप बिल्कुल करोगे आप कॉल या नहीं करोगे? बिल्कुल सर आपकी जगह मैं होता हूँ। जी जी बिल्कुल सर आपकी जगह मैं होता मैं भी ऐसे फील करता हूँ, समझ पा तो रहा हूँ। फिर, और फिर उसके बाद लेकिन आपको कोई सर बोलता है हाँ भाई यार 4 दिन बाद आना, फिर दोबारा जाते हैं आप 4 दिन बाद, फिर बोलते हैं भाई यार 3 दिन बाद आना, फिर 3 दिन बाद जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई यार 25 तारीख को आना। तो आपको क्या फील होता? जी क्या जी बिल्कुल रिएक्शन होता है आपका? आपकी बात भी है। या बिल्कुल तो सर आपकी बात आपको से कोई एग्री पहले हूँ मैं। बताते भाई यार सीधे 25 तारीख को आना, तब तक ही बता पाऊंगा मैं। जी जी बिल्कुल सर आपकी बात से एग्री हूँ मैं सर। ये आपकी जगह अगर मैं भी रहता तो बिल्कुल ऐसे होता, समझ पा रहा हूँ सर मैं। लेकिन मैं एक बार आपका जो कंसर्न है हमारी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ सर पिकअप के लेके। ठीक है, ऐप से कंफर्मेशन के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका कहना है कि प्रोडक्ट पिकअप हो चुका है मुझे ठीक ये है। समझ में नहीं आता, जब मैं पहले ऑलरेडी फॉरवर्ड कर आ चुका हूँ, फिर दोबारा फॉरवर्ड कराने की क्या जरूरत है? क्या आपके सिस्टम में दिखाई नहीं देता क्या इसके ऑलरेडी 2 बार फॉरवर्ड करा चुका है ये? वो आपकी टीम पे जो देख रहा है इसको, उसे दिख नहीं रहा है क्या? उसको पता नहीं लग रहा है क्या कि 2 बार फॉरवर्ड करा चुका है, फिर तीसरी बार हम रेस कर रहे हैं? इसके रिगार्डिंग एक मिनट दीजिएगा सर, चेक कर लेता हूँ सर। 16 तारीख को आपको ने कॉल किया था 4:48 पे। बिल्कुल सर 20 तारीख को सर इसके रिगार्डिंग टिकट रेज किया गया था सर। इसका अपडेट अभी तक मिला नहीं है सर। 16 तारीख को नहीं हुआ था रेस? जी सर एक मिनट रुकिएगा, 16 तारीख का मैं बता देता हूँ आपको। सर ओनली एक टिकट रेज हुआ है सर, ये 20 तारीख को सर। हाँ देखो, शिवला वाले ने रेज ही नहीं किया है। अब मुझे बोल दिया सर मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, 20 तारीख को मैं पर्सनली कॉल करूंगा आपको, बताऊंगा आपके टिकट का क्या रिजॉल्व हुआ है। ये तो आपके हाल हैं अमेजन के, वाह। एक टिकट रेज ही नहीं किया है 20 तो तारीख कैसे को रिजॉल्व चेक कर। होगा? जब 20 को हुआ तो 20 वाले को समाधान ही नहीं निकला।
मिस्टर गौरव थे या सौरव थे 20-16 तारीख को जो थे। ठीक है सर, देखिए बताना चाहूँगा आपका, मैं दोबारा से टिकट रेस करवा रहा हूँ आपसे कंफर्मेशन के लिए। तो सर देखिए, एक मैं आपका जो कंसर्न है फॉरवर्ड किया टीम को। ठीक है सर, बताना चाहूँगा अगर आप चाहे तो मैं एक फॉलोअप ले लेता हूँ 26 तारीख का। 26 को मैं कॉल कर लूँगा आपको 1 बजे के बाद में। तो 26 को मैं अवेलेबल नहीं हुआ तो 26 को तो भाई मैं तो ड्यूटी रहता हूँ, मैं तो अभी आया हूँ ड्यूटी से भी, तो मैं क्या कैसे करूँगा? सर मुझे टाइम बता दीजिए। टाइम बता दीजिए सर, मैं कितने बजे कॉल करूँ, उस टाइम पे कॉल कर लूँगा सर। तो 26 को मेरी ड्यूटी क्या है मुझे तो ये नहीं पता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कब तक सर कॉल मैं कर ऐसा सकते करता हूँ हैं? आपको 1 बजे आप 9 बजे बाद रात को कॉल कर आप सकते मुझे हैं? रात को 9 बजे बाद में। हाँ सर मैं आपको फिर 9 बजे बाद में सर देखिए 9:30 तक का ही रहता है, मैं तो 9:10 या 10:15 तक नहीं सर, 9 बजे बाद में भी कॉल नहीं कर पाऊंगा ना सर। 8 हाँ। बजे बाद फॉलोअप मतलब कॉल बैक कर नहीं पाते हैं सर, 8 बजे बाद में। तो कब तक करोगे? 8 बजे तक आप कहे नहीं, 8 बजे तक जो भी टाइम आप बताएंगे ना उस टाइम पे मैं कॉल कर लूंगा सर, 8 बजे तक। क्योंकि मेरी अगर दिन में भी ड्यूटी रही तो मैं फिर भी 7:30-8 बजे तक ही आता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 27 को कॉल कर लेता हूँ सर। 20 बात तो वही है ना कि मैं कब रहूंगा। 27 को मेरी ड्यूटी नहीं पता ना, मैंने तो लास्ट टाइम बताया आपको। ठीक है, ऐसा करता हूँ सर, मैं एक बार आपको है ना कॉल बैक कर लूंगा, आप अटेंड जो करेंगे आप कॉल अगर अटेंड कर लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट डे का एक बार दोबारा से कॉल बैक कर लूंगा। या कोई अल्टरनेट नंबर दे दीजिए, उस पर मैं कॉल कर लूँ सर। तो एक बार उनसे पूछ लूंगा कि क्या टाइमिंग है सर का, तो मैं उस टाइम पे फिर कॉल कर लूंगा। 7875 एक मिनट पीछे सर, 7875 63 63 2867। 2867। ठीक है, तो मैं इस नंबर पे कॉल करके सर 26 को 1 बजे बाद में और एक बार कंफर्म कर लूंगा कि आपका जो टाइमिंग है वो क्या टाइमिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कॉल कर लूंगा सर आपको 26 ठीक तारीख है। को। 26 तारीख को क्या है बताओगे ना आप? सर, आपके टिकट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है? जो भी अपडेट होगा सर वो मैं तो बता दूंगा आपका। यही अपडेट है। वो जो 20 तारीख को मैंने किया था उसका 23 को आप बता रहे हो कि अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो 23 तारीख को मुझे कॉल करती तो यही बताती सर आपका टिकट का भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, हम आगे देखेंगे, बस मेरा कट जाता। देखिए अब देखिए सर, जो भी आएगा सर वो यूजुअल मैं आपको वही बताऊंगा सर। आपके पास जो आएगा वो आएगा, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है आपके पास क्या आ रहा है, मुझे उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे उससे कंसर्न है भाई कि मेरे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए सर, आगे का तो हम आपको अनुमान लगा के नहीं बता सकते ना सर, क्या रेजोल्यूशन आएगा, क्या हमारे एप्लीकेंट से क्या अपडेट आएगा सर, वो चीज़ तो आपको नहीं बता पाऊंगा ना सर। तो आप तो कुछ भी नहीं बता पा रहे हो। वो तो सर मैं तो फालतू में ही देखिए परेशान फ्यूचर का हो तो रहा है यार, मैं तो इस फालतू में परेशान हो गया ये अमेजन से। अब देखिए सर, फ्यूचर का तो तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना आपको कि गलती क्या हो है। गई, मैंने तो बड़ी हाँ, अमेजन से ये खरीद के जो भी लिया। नहीं सर आप पेशेंट रहे, देखिए सर जो मेरे एंड से हो पाएगा ना बिल्कुल सर मैं आपको वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा सर। आपने बिल्कुल सर देख पा रहा हूँ 2 बार आपने वेट किया, एक बार आप वेट कर लीजिए सर, जो भी अपडेट रहेगा सर कोशिश करूंगा कि आपका इश्यू रिजोल्व हो सर। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है कि फर्स्ट आप कस्टमर है जिनका प्रोडक्ट पिकअप हो गया है, दिखा ऐसे सर कंसर्न आते हैं, रिफंड भी होता है सर, ऐसा नहीं कि रिफंड नहीं होता। जब आपको पता है ऐसा होता है, केस होता है, अभी मैंने आपसे पूछा था उसके बाद का क्या इशू है, आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं उसके बाद क्या होता है, कैसे होगा? वही तो मैं आपको बोल रहा था, पहले भी तो हुआ होगा। बताना सर, रिफंड होता है
सर देखिए इंटरनल प्रोसेस मुझे नहीं पता वो किस तरीके से होता है, क्या चेक करते हैं सर वो। हमारे पास में अपडेट आ जाता है ऐप से कि हाँ ठीक है कस्टमर का जो जेन्युइन है पिकअप हो चुका है, रिफंड कर दीजिए। हम अपडेट चेक करते हैं, रिफंड कर देते हैं। अब वो इंटरनल किस तरीके से प्रोसेस करते हैं सर, वो प्रोसेस हमें भी नहीं पता है सर। अब सबका सर सिस्टम अलग अलग है ना, किस तरीके से वर्क करते हैं वो हमें हमें नहीं पता ना सर। हमें हमारा वर्क का पता है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है सर। उनका सिस्टम उनको पता है, बस हमें अपडेट आ जाता है तो हम रिफंड कर देते हैं सर। भाई तुम कुछ करो, वो मुझे नहीं इंटरनल पता। प्रोसेस है ना सर वो। मुझे इसका रिजॉल्व हाँ चाहिए बस। अब फिर ये मुझे ये पता है लास्टली यही होगा, 25 को बोलेंगे सर 10 वर्किंग डेज हमारा ये था। ठीक है, सर देखिए मैं ही कॉल करो आप करके करो। आपको अपडेट दे दूंगा सर। ठीक है। बाकी सर निश्चिंत रहेगा, मेरी तरफ से मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपका जो इश्यू रिजोल्व हो जाए सर। बाकी एक बार मैं कॉल बैक करके आपको अपडेट बिल्कुल दे दूंगा सर। इस नंबर पे कॉल कर लूंगा, अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो मैं उस टाइम पे कॉल कर लूंगा जिस टाइम आप अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, देखता हूँ बिल्कुल भाई। समझ रहा हूँ। आपने दो दो बार, हाँ बिल्कुल सर, दो अपने पर्सन से बात करी, आपने वेट किया, तो एक बार आप और वेट कर लीजिए सर। मैं रेजुलेशन बिल्कुल आपको दूंगा सर। हाँ ठीक है, ओके। आज की भी बात रिकॉर्ड की और 25 तारीख को भी मैं देखूंगा आपकी बात क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक बार 26 को कॉल बैक करके आपको जो भी अपडेट रहेगा मैं दे दूंगा सर, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अपडेट पता नहीं इसके क्या अलावा कोई मिलेगी। सहायता मैं अपनी कर सकता हूँ? भाई और कोई सहायता नहीं है, बस यही मेरे 1500 रुपये दिला दो मुझे बस। बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहेगा, कोशिश मैं करूंगा कि आपका जो इश्यू रिजल्ट हो जाए जल्द से जल्द सर। निश्चिंत कैसे रहूं यार, मेरे 1500 रुपये गए 16 तारीख से, 10 दिन होने वाले अब। सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा सर, आपका जो है ये जो अपडेट हमारे पास में जैसे ही आता है ना, हम आपका जो रिफंड कर देना सर। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर अमेजोन में कॉल करने के लिए सर। दिन शुभ रहे। ठीक। तो दोस्तों ये थी हम दोनों की कन्वर्सेशन जो मैंने कस्टमर सपोर्ट सेंटर में बात की थी वहाँ से। तो देख लीजिए आप कैसे उनका रिस्पांस रहा, क्या उसने मेरे को बोला। उसने क्लियरली बोला था कि मैं 26 तारीख को आपको कॉल करूँगा। नहीं हुआ तो अगर आप 26 को पिकअप नहीं कर पाए तो मैं 27 को कॉल करूँगा। लेकिन ना उसकी 26 को कॉल आई, ना 27 को कॉल आई। इवन उसने मेरे से मेरा अल्टरनेट नंबर भी मांगा कि जिस पे मैं अवेलेबल रहूँ हमेशा, उस पर भी उसकी कोई कॉल नहीं आई। तो अब मैं 28 तारीख को इनको कॉल करता हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसमें मैंने इनके टीएल से भी बात की है, मतलब इनका सुपर सीनियर जो था उससे भी मैंने बात की है। लेकिन उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। बस वो एक शब्द कहती रही कि सॉरी सर हम रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, सॉरी सर हम रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, और कुछ नहीं। तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको डालूँगा अगले पार्ट में। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जब भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालें तो जो पिकअप करने आ रहा है आपका रिटर्न, उसको एक वीडियो बनाएं, उसकी अपने सामान के साथ वीडियो बनाएं, उसका नाम पूछें, उस बंदे का चेहरा भी देखें और चेहरे की वीडियो बनाएं, उसकी गाड़ी की वीडियो बनाएं और उससे पूछें भाई मैंने तेरी वीडियो बना दी है। और अपना स्मार्टफोन लेके जाएं और उसी टाइम जो उसे तब तक ना जाने दें जब तक आपके मोबाइल में मैसेज ना आ जाए या आपके एप्लीकेशन में दिखाने ना लगे कि रिटर्न रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पिकअप, तो तब तक उसको जाने ना दें। नहीं तो इसी तरह फ्रॉड होगा और इसी तरह आप चक्कर काटते रह जाओगे, फ़ोन मिलाते रह जाओगे। मेंटली टेंशन वो अलग है और टाइम वेस्ट वो अलग है। तो ठीक है फिर दोस्तों, टेक केयर। आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखना। मेरे साथ तो हो चुका है और मैंने उम्मीद भी खो चुकी है कि अब मेरे को इसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। अमेजन ने खा लिया है पैसे मेरे। पता नहीं किस तरह के ये चोर टाइप के लोग भर्ती कर रखे हैं उन्हें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।